मादर वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। अमन खराब करने वालों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। अमन और इस्तेहकाम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। सिपह सालार का वादी तीरा का दौरा। पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ दिन गुजारा और उनके बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ की कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR दर्ज। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज FIR में वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसीम नामजद। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़ अवाम को बहुत खदशात हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। अगर कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कानून साजी की जाए। Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission. I hope some action will be taken. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस का खैर मकदम। कहा, इस कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल ताउन करेगी। तकरीब से खिताब में कहा, कीनिया के सदर से इस हवाले से बात भी की थी। बिलावल भुट्टो भी कीनियन हुकाम से राबिते में थे। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। कप्तान के असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर खिलाड़ी घबरा गए। इमरान खान के लिए अपनों को मनाना इम्तिहान बन गया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को काफ लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कसूर, ननकाना और शेखुपुरा के अरकान असम्बली को इस्तीफों के फवायद बताने की कोशिश। 20 अगस्त से मुलाकात में चेयरमैन PTI इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हमारे कुछ लोग असम्बलियां तहलील होने से घबरा रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का असम्बलियां बचाने के लिए आसिफ जरदारी के इन हाउस तब्दीली के फॉर्मूले पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन से मुताल्लिक़ किसी दबाव में न आने का फैसला। सूरत हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी वीडियो लिंक इजलास। कायद नून लीग को इत्तेहादी जमातों से राबितों और आइंदा के लाए अमल पर ब्रीफिंग। हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के वक्त से एक और मुलाकात। PTI यू टर्न ले और कौमी असम्बली में वापस आकर आइंदा इंतखाबात के मामला तय करे। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का PTI क़यादत को पैगाम। कहा, ताकत के मरकज़ से इमरान खान को मुकम्मल छूट मिली, लेकिन उनकी बदतरीन कारकर्दगी रही। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। इस वक्त इंतशार फैलाने वाला मुल्क दुश्मनी करेगा। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर और मरम्मत के लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्नेक का इजलास। सिंध फ्लड एमरजेंसी और बहाली मनसूबे के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अरब, बलोचिस्तान में 12 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर 70 अरब से ज़ायद की लागत आएगी। माशी इमरजेंसी नाफिज करने की अफवाहें मुस्तरद। वजारत खजाना ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की मईशत का श्रीलंका से मवाजना नामुनासिब है। IMF प्रोग्राम एडवांस स्टेज पर है। हुकूमत IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करना चाहती है। हुकूमत वक्त पर तमाम बैरूनी कर्जों की अदायगियों को पूरा करने का अज़्म रखती है। माशी मुश्किलात के इस दौर में ऐसे झूठे पैगाम फैलाना कौमी मफाद के खिलाफ करार।
इस्लामाबाद में CDA ने सेंटोरस मॉल को डीसील कर दिया। जिस हिस्से में कवायद की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं वो हिस्सा बदस्तूर सील रहेगा। हुक्काम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात यकीनी न बनाने पर CDA और इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात गए मॉल को सील किया था। इमारत की बेसमेंट और पार्किंग में खिलाफ कानून दफातर कायम कर रखे हैं। मॉल इंतजामिया ने 6 नोटिस के बावजूद अहकामात पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तकरार पर अता तारड़ का वार। कहा तनवीर इलियास ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए शहबाज शरीफ से बदतमीजी की। तनवीर इलियास सियासी नौमौलूद है जो पैसे के जोर पर वज़ीर आज़म बना। दोबारा ऐसी हरकत पर उनका इस्लामाबाद में दाखिला बंद हो जाएगा। मुल्क की 25 करोड़ आबादी में इमरान खान ही नैब तरामीम से मुतासिर क्यों हुए? नैब तरामीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिर किस इख्तियार के तहत एहतसाब का सख्त कानून बनाने का हुक्म दे? नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हुकूमत की हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट। वजीर इत्तलात सिंध ने हैदराबाद प्रेस क्लब के अहदेदारान को चेक पेश कर दिया। सहाफ़ी कॉलोनी के टैक्स की मद में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की अदायगी। सखर मीरपुर खास प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी ग्रांट्स के चेक पेश। पंजाब में स्मोक के मंडलाते खंदरात के पेश नज़र हेल्थ इमरजेंसी लगाने का ऐलान। तमाम तालीमी इदारों में मास्क लाजमी करार। हफ्ते में 3 रोज स्कूल बंद रखने की तजवीज़ पर भी गौर जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक से निजात के लिए हुक्काम को चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अहकाम जारी कर दिए। स्मोक तदारुक केस में तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी तलब। कराची में लूटमार की अनोखी वारदात। बल्दिया टाउन में डाकुओं ने खातून से बैग के साथ 11 रोज की बच्ची भी छीन ली। बस से उतरी तो डाकुओं ने पीछा करके बैग छीन लिया जिसमें मेरी बच्ची थी। सर्दी से बचाने के लिए बीमार बच्ची को बैग में रख दिया। मुतासरा खातून का मौक़िफ़। और मुल्क में सर्दियों की सयाहत के फरोग का मिशन। स्वात में विंटर जीप रैली का मेला सज गया। पेशावर इंटरचेंज से शुरू होने वाली 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली खूबसूरत बर्फ पोश पहाड़ों से होते हुए मालम जब्बा पर इख्तिताम पजीर। रैली के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आवाम का हुजूम उमड़ आया।